हेलो स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स का 5वां लेसन लिखा है ऊर्जा का स्रोत। ये लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, ऊर्जा का स्रोत स्टूडेंट। ठीक है, 10th क्लास का जो 2024 में जो 25 में जो परीक्षा देंगे 2025 में, उसके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2024 में पूछा गया भी है, लेके आए हैं। इससे पहले जितना क्वेश्चन पूछा गया सब लेके आए ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट। इससे पहले 4 लेसन का भी करवा चुके हैं। ये 5वां लेसन बता रहे हैं फिजिक्स का है ऊर्जा के स्रोत। पहला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं स्टूडेंट, बाकी अब सब्जेक्टिव की तैयारी चल रहा है, जरूरी वीडियो सब देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने आवश्यक स्टूडेंट यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम सबसे जरूरी है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? जैसे गर्म जल करना है, जल को गर्म करना है, और दिन कैसा होना चाहिए, किस दिन गर्म नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन हम गर्म नहीं कर सकते क्योंकि धूप नहीं रहेगा बादल वाले दिन। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है ये नहीं, माने ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है स्टूडेंट। अगला चलते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बनाता है? तो विद्युत ऊर्जा में उसको बनाता है स्थितिक ऊर्जा। कौन बनाता है? स्थितिक ऊर्जा। 5वां क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल माने हवा की चाल 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए स्टूडेंट। 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है स्टूडेंट। इस हम सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है बायोगैस। कौन सा गैस है? बायोगैस, जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है स्टूडेंट? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। अगला देखिए 9वां, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10वां क्वेश्चन, बायोगैस का उत्पादन होता है कहाँ से? तो बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। कहाँ से होता है स्टूडेंट? गोबर से। 11 क्वेश्चन, नवकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवकीय ऊर्जा का स्रोत है स्टूडेंट सौर ऊर्जा। कौन है? सौर ऊर्जा है। अगर नवीकरणीय, अब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है स्टूडेंट? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपको जीवाश्म ईंधन। क्या है? नवीकरणीय स्रोत मतलब ऐसा ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो। अनवीकरणीय ऐसा स्रोत जो समाप्त ईंधन कहलाता है स्टूडेंट। 12 के ये हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, एक उत्तम ईंधन कौन है? तो एक उत्तम ईंधन आपको जैव है गैस। क्या है? जैव गैस आपको उत्तम ईंधन है। 14 क्वेश्चन देखिए, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्टूडेंट? तो ये उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय उधर उत्पन्न। 15 क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत कौन था? तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था लकड़ी। 16 क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं, तो जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा का क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है स्टूडेंट। 17 क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बन रहा? तो या फिर है तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है स्टूडेंट। अगला देखिए 18, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध आपको है गंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। आपको अगला देखिए 19वां, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है तो इसमें मीथेन कितना पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है 75%, इसलिए उत्तम ईंधन है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है स्टूडेंट 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 है, पावनों का देश किसे कहा जाता है? यानी हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो पावनों का देश कहा जाता है आपको डेनमार्क को। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान में आता है? यानी पवन से ऊर्जा उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान में है? तो 5वां स्थान में। कौन सा स्थान में आता है स्टूडेंट? 5वां स्थान में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22, टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? टरबाइन जो घूमने वाला होता है उसको कितने चाल चाहिए कि वो चल सकता है? तो उसको 15 किलोमीटर घंटा, यानी 1 किलोमीटर 15 से अधिक चलना चाहिए स्टूडेंट। 23 देखिए,
मीटर वाट के पवन ऊर्जा के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए 1 मिलीमीटर वाट के पवन ऊर्जा को जनित करने के लिए? तो इसको चाहिए 4, कितने एरिया कम से कम 4 एरिया चाहिए स्टूडेंट। 24 देखिए, 24 है, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 है, मानक निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स और वेटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा के रूप में किया जाता है? तो इसको किया जाता है सौर सेल। किसका? सौर सेल के रूप में किया जाता है। 27 क्वेश्चन देखिए, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? जो बांध पर द्वार होता है उसको स्थापित होता है टरबाइन, वो ज्वारीय ऊर्जा किसको रूपांतरित करता है? तो रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को स्टूडेंट। 28 क्वेश्चन, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप पर अंतर होता है। तो कि इसका अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य और तारों का विशाल ऊर्जा है, कैसा ऊर्जा का स्रोत है स्टूडेंट? तो ये नाभिकीय संलयन यानी नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। 31 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अभिक्रिया पर आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किसका है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है स्टूडेंट। 32 क्वेश्चन देखिए, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? तो ये राज्य में है आपको महाराष्ट्र में। किस में स्टूडेंट? महाराष्ट्र में है, जो 32 के हो जाएगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, पहला वीडियो में 32 तक क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट।